कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसा का सिलसिला थम न सका। एक तरफ तेज रफ्तार कार ने मियाँ बीवी की जान ले ली, दूसरी जानब वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी का खात्मा कर दिया। कार साज पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से मियाँ बीवी जाँ बहक। पुलिस ने कार सवार एक शख्स को हिरासत में ले लिया। मुश्तिल अफराद की तोड़ फोड़, गाड़ी के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। ऐनी शाहिद के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को हिट किया। मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी की कोई गलती नहीं थी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का इंसाफ का मुतालबा। लड़की के वालिद के मुताबिक बेटी की 5 साल पहले शादी हुई थी। दामाद फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। नया नाजिमाबाद में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त इब्राहिम के नाम से हुई। मंगू पीर का रिहायशी था। ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पीर के रोज वाटर टैंकर ने मियाँ बीवी और नामालूद की जान ली थी। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और यकीन करें कि आपकी ये दिन रात की मेहनत ना होती तो ये अचीवमेंट इतनी जल्दी हम ना कर पाते। किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। मुखालफिन ढिंडोरा पीटते रहे कि मिनी बजट आ रहा। हुकूमत ने मिनी बजट के बगैर ही स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दिन रात की मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में कामयाबी हासिल हुई। मुआहदे में आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार रहा। IMF ने कहा, इस साल टैक्स हदफ 12,900 से कम होकर 12,100 अरब कर लें। पाकिस्तान ने कहा नहीं। बातचीत के बाद टैक्स हदफ 12,300 अरब रुपए तय हुआ। कर्ज खत्म करके अपने पाँव पर खड़ा होना है। मुल्क पे अमन होगा तो तरक्की होगी। पाकिस्तान और IMF के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $1.3 अरब मिलेंगे। मुआहिदे की हतमी मंजूरी। IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड देगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान मालियाती खसारा कम और महंगाई को काबू में रखने के लिए पुराज़म है। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान के माशी इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अंदाज में अमल दरामद जारी है। वफाकी काबीना का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इज़हार इत्मीनान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हजम। बिजली की कीमत कम करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी। काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा की सार्फिन पर इजाफी टैक्स लगाने की मुखालफत। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर सिफारिशात दोबारा पेश करने का फैसला। उधर अवैस लकारी ने सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में बताया, बिजली की कीमतों से मुतालिक जल्द नताइज आएंगे। आजकल अदालत जिनको सज़ा सुना दे उन्हें मेडल भी दिया जाता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। कहा, अदालतें बार बार लिख रही हैं मगर रियासत वही करती है जो हमेशा से कर रही है। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक DG का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने के केस की समाअत। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAB को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, जवाब जमा कराएं। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए, जुर्माना क्यों ना आयद किया जाए। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर NAB ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। टिकट के तहत PTI रहनुमाओं की JIT में तलबी चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला JIT और IG इस्लामाबाद से 21 अप्रैल को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में जवाब जमा कराने की हिदायत। PTI रहनुमाओं के वकील ने कहा, JIT ने सोशल मीडिया मुहिम से मुतालिक तहकीकात करना थी। साइबर क्राइम पर पुलिस नहीं, FIA तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। JIT सरबराह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर होना चाहिए, IG नहीं।
FIA की मनमर्जियाँ, अदालती हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी, सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के बजाय एक और मुकदमा दर्ज। गैर मुल्कियों से माली फ्रॉड के केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। फरहान मलिक के वकील मोइज़ जाफरी ने बताया, फरहान मलिक को गुज़िश्ता रोज़ ताख़ीर से अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सुबह 9 बजे एक और मुकदमा दर्ज किया गया। केस में नामज़द 2 अफराद की निशानदही पर फरहान मलिक को अदालत पेश किया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए फरहान मलिक को FIA ने अपनी तहवील में रखा। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जेल भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन FIA ने हुक्म मानने के बजाय अपने पास रखा। इस्लामाबाद से गिरफ्तार सहाफ़ी वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुकदमे में PK एक्ट के सेक्शन 9, 10, 20 और 26A शामिल। FIR के मुताबिक वहीद मुराद ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल फैलाने वाला मवाद शेयर किया। वहीद मुराद के मवाद से अवाम में इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हुई। वहीद मुराद पर सहाफ़ी अहमद दुरानी की मुतनाज़िर रिपोर्ट शेयर करने का भी इल्ज़ाम। CPNE का सहाफ़ी फरहान मलिक और वहीद मुराद और दुकानदार की PK एक्ट 2025 के तहत गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ और सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, PK एक्ट 2025 की मंजूरी के वक्त जिन खदशात का इजहार किया था, अपने बुरे असरात के साथ सामने आ रहे हैं। हुकूमत और जमहूरी इदारे आज़ादी सहाफ़त के मामलात को आईनी हुकूक की रोशनी में तय करें। CPNE और दीगर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के बाद PK एक्ट 2025 पर नज़रसानी की जाए। PK एक्ट 2025 में मुस्बत तरमीम करके इसे नाफिज किया जाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने रवा साल पाना बॉन्ड के इजरा का कवी इम्कान ज़ाहिर कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन की नशरियाती इदारे CGTN से गुफ्तगू। कहा, पाना बॉन्ड से पाकिस्तान की डिजिटल तब्दीली में चीन की अहम किरदार की अक्कासी होगी। चीनी कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और बिलखसूस सस्ती अफरादी क़ुव्वत का फ़ायदा उठा सकती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख मुबारक बिन नहयान की मुलाकात। UAE के वज़ीर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फ़स्क़े निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार। इस्लामी नसरियाती काउंसिल ने करार दिया है, इस अदालती फैसला जो पहली बीवी को यह हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं है। तवील बहस के बाद फैसला मुअख्खर, फैसला आइंदा इजलास में होगा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 साबिक अरकान को नाअहल करार दे दिया। खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन नवाज रांझा, मोहम्मद आदिल, राना इसहाक, कमालुद्दीन और इसमतुल्लाह शामिल। सबीना मतलूब, नसीबा, शमीम आरा, पहवर और रुबीना इरफान भी नाअहल साबिक एमएनएज में शामिल हैं। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के साथ साथ साबिक अरकान नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 2022-23 के असासों की तफसीलात जमा न कराने से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस आज से बहाल होगी। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी। कैंट स्टेशन से ट्रेन सुबह 7:30 बजे चलेगी। जुमे को कोयटा से पेशावर के लिए सफ़र करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अमन अमान की सूरत हाल समेत 16 निकाती एजेंडे पर गौर। आर्टिस्ट वेलफेयर इंडोनमेंट फंड के लिए 50 मिलियन रुपये जारी करने की मंजूरी होगी। एहसास हुनरमंद प्रोग्राम के लिए जारी माली साल की रकम बढ़ाने की भी मंजूरी दी जाएगी। KP में बारिश और बर्फबारी। पेशावर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तीर चित्राल में बारिश और बर्फबारी। हरीपुर में गरज चमक के साथ तेज बारिश। बाकर में बारिश। पंजाब के बेशतर इस्लाम में मौसम अबर आलूद।
29 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान। पाकिस्तान में 29 रोजे और ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होगी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 30 मार्च को चांद इंसानी आंख से बासानी नजर आएगा। अवामी नेशनल पार्टी का ईद उल फितर सादगी से मनाने का ऐलान। इमल वली का कहना है KPU बलोचिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने का फैसला किया। पार्टी कारकुन ईद पर खिदमत और यकजहती के मुजाहरे को यकीनी बनाएं। शाहीनों की शर्मनाक परफॉर्मेंस, तीनों शोबों में नाकाम। कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज में 4-1 की बदतरीन शिकस्त। 5वें मैच में खराब कारकर्दगी की इंतहा कर दी। बैटर्स चले ना ही बॉलर्स। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का आसान तरीन हदफ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। टिम सेफर का लाठी चार्ज पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 38 गेंदों पर 97 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा के सिवा कोई भी बैटर जब न सका। ओपनर हसन नवाज समेत 2 खिलाड़ी 0 पर आउट। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो पाए। मिस्र की सरहद के करीब जंगली बिल्ली का इसराइली फौजियों पर हमला। 5 इसराइली फौजी जख्मी। सोशल मीडिया ज़ारफिन बिल्ली के हमले को कुदरती मसावत की अलामत करार दे दिया। AI जनरेटेड तस्वीर शेयर करने लगे। छोटी ईद की बड़ी तैयारियों को टॉप गियर लगाया। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी। किसी को खूबसूरत कपड़ों की तलाश तो कोई मैचिंग जूतों के लिए बेकरार। बच्चे भी अपनी मनपसंद खरीदारी में मसरूफ। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 25वें रोज़े की इफ्तार। ईरान से आए मेहमानों ने अस्माउल हुस्ना पेश करके समा बांध दिया। प्यारा रमज़ान में अदाकार यासिर हुसैन की शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।